हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ए है रबर, बी है कर्क्यू मॉर्फिन, सी है कर्क्यूमिन एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का हमारा, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में जानते हैं ना। सबसे पहले हम यहाँ पे मेटाबोलाइट के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग सेल दैट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, इसीलिए इनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब यही जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो ये मेटाबोलाइट्स हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म में या हमारे अर्थ पे दो टाइप्स के मिलते हैं हमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं those metabolites that are directly involved in physiological process। ऑर्गेनिज्म का खुद का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गए, इन सब में ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये वो मेटाबोलाइट है दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन any type of physiological process of organism itself। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जो एग्जाम्पल है वो हो जाते हैं हमारे ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब यूज हो जाएगा, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एक्सेट्रा। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के खुद के तो कोई यूज में नहीं आता। जैसे अगर मैं बोलूं प्लांट्स के केस, तो प्लांट्स के केस में हम रबर्स कह सकते हैं, गम, रेजिन्स, या जो मॉर्फिन प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, है ना। और टर्मरिक का ही एक पार्ट है दैट इज कर्क्यूमिन, ये भी प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है। तो दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इसी तरह से अगर मैं माइक्रोब की बात करूं, मतलब बैक्टीरिया की, या फंजाई की बात करूं, तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं इन सम अदर वे लाइक एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके तो कोई फायदेमंद नहीं, लेकिन हम ह्यूमन के लिए ये फायदेमंद है, एंटीबायोटिक्स वगैरह। ठीक है। अब ये जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो दे ऑल आर यूजिंग फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो रहे हैं, बट ऑर्गेनिज्म खुद उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, नीदर प्लांट नॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फंजाई। तो यस, अब अपन ऑप्शन पे जाएं अगर, सो लेट्स सी द ऑप्शंस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। रबर, मॉर्फिन, कर्क्यूमिन, तो ये तीनों ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन डी पे जाएंगे, यस ऑल ऑफ दीज। सो विल गो विथ आंसर D. So I hope you understood it well. Best of luck.